क्या चंद्रयान 3 चांद से वापस आएगा? चांद से वापस पृथ्वी पर कैसे आएगा चंद्रयान 3? क्या चांद से वापस पृथ्वी पर आया जा सकता है? अगर हां, तो कैसे चांद से पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं? चीन और अमेरिका अपने यानों को पृथ्वी पर वापस ला चुके हैं। चंद्रयान 3 अभियान को लेकर हर भारतीय उत्साहित है। उत्साह के साथ साथ सभी के मन में चंद्रयान 3 अभियान को लेकर हजारों सवाल भी घूम रहे हैं और इस खास चंद्रयान 3 सीरीज में हम आपके उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल है कि क्या चंद्रयान 3 चांद से वापस आएगा? अगर हां, तो कैसे चांद से पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं? और चीन अपने स्पेसक्राफ्ट चेंज 5 और अमेरिका के अपोलो 11 को पृथ्वी पर वापस कैसे लाया था? हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। 20 जुलाई 1969 का दिन मानव इतिहास के लिए खास माना जाता है। इस दिन इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वे पहले आदमी थे जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने का गौरव प्राप्त किया था। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर अमेरिका के नासा के मिशन अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद से पृथ्वी पर वापस कैसे आए थे। अपने प्रयोग पूरे करने के बाद अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन एलम में आ गए। अंतरिक्ष यात्रियों के एलम में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एलम के इंजन को स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद एसेंड इंजन डिसेंड पार्ट को नीचे छोड़ ऊपर बढ़ने लगा। क्योंकि अब डिसेंड पार्ट की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको चांद पर ही छोड़ दिया गया। एसेंड इंजन को इस तरह से बनाया गया था कि वो वजन में काफी हल्का था और चांद के वातावरण से बाहर निकलने का ही थ्रस्ट पैदा कर सके। जैसे अभी चंद्रयान 3 मिशन में प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और चांद के चक्कर लगाता रहेगा। विक्रम लैंडर और रोवर नीचे उतरकर चांद पर प्रयोग करेंगे। जैसे चंद्रयान मिशन में आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल बोला जा रहा है, उस समय इसको CSM बोला गया था। CSM पहले से चांद का चक्कर लगा रहा था और जैसे ही एसेंड इंजन ऊपर आया, 2.5 चक्कर पूरे करने के बाद एसेंड इंजन CSM से जुड़ गया। दोनों के जुड़ने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन CSM में वापस आ गए और दोनों के वापस आते ही CSM का दरवाजा बंद कर लिया गया और एसेंड इंजन भी अब CSM से अलग हो गया। चांद के चक्कर लगाते हुए CSM पृथ्वी के रास्ते पर आ गया और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में पहुंचा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जब वो एक निश्चित ऊंचाई पर आ गया तो पैराशूट के माध्यम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को सफल लैंडिंग कर ली, जिसके बाद जहाजों के माध्यम से उसको नासा के सेंटर लाया गया। आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद से पृथ्वी पर वापस आने में 3 दिन लगे और नासा ने इसका पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया था। आइए अब जानते हैं चीन का स्पेसक्राफ्ट चेंज 5 कैसे धरती पर वापस आया था। तो आपको बता दें कि चीन के यान चेंज 5 ने भी अमेरिका वाली प्रक्रिया को अपनाकर चांद से वापस पृथ्वी पर आया। आपको जैसा पता होगा कि जुलाई 1969 में अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर अमेरिका का झंडा लगाया गया था। चीन 2020 में चेंज 5 मिशन के माध्यम से दूसरा देश बना जिसने अपना झंडा चांद पर फहरा दिया है।
ये झंडा 90 सेंटीमीटर लंबा और 1 किलोग्राम वजनी है। इसको फैब्रिक से तैयार किया गया था। इसकी वजह चांद का ठंडा तापमान है। हालांकि अमेरिका का 1969 में चांद पर भेजा गया वो मिशन मैन मिशन था और उसमें इंसानों ने खुद अपने हाथों से चांद पर झंडा लगाया था, जबकि चीन का मिशन अनमैन मिशन था, यानी यहाँ बिना इंसानों के चीन ने अपना झंडा चांद पर फहरा दिया था। इस लिहाज से भी ये काफी खास था। इतना ही नहीं, इस मिशन के दौरान दूसरी बार चांद की धरती से कुछ लाया गया। इस कारनामे को चीन के स्पेसक्राफ्ट चेंज 5 ने किया है। आर्मस्ट्रॉन्ग के मिशन के दौरान वो अपने साथ चांद की मिट्टी लेकर आए थे। वहीं चीन के इस मिशन के तहत भी यान ने चांद की धरती से सैंपल एकत्रित किए थे और प्रयोग के लिए चांद की मिट्टी को धरती पर वापस लेकर आया है। चांद से अपने यान को पृथ्वी पर वापस लाने में अभी तक तो सिर्फ 2 ही देश अमेरिका और चीन का नाम है, लेकिन अब भविष्य में इस रिकॉर्ड को कौन देश तोड़ सकता है वो देखने वाला होगा। चंद्रमा पर अब तक कुल 110 मिशन हो चुके हैं, जिनमें 42 असफल हुए हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 38 बार कोशिशें की गई हैं, मगर इसमें से सिर्फ 52% प्रयास ही सफल हुए हैं। भारत से पहले चंद्रमा पर 6 देशों या एजेंसियों ने अपने यान भेजे हैं, लेकिन अधिकतर को कामयाबी नहीं मिली है। इनमें अमेरिका, चीन, भारत, जापान, इजराइल, रूस जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका ने 17 अगस्त 1958 से 14 दिसंबर 1972 तक 31 मिशन भेजे। इनमें से 17 मिशन फेल हो गए। अमेरिका के 45.17% मिशन को सफलता मिली, जबकि रूस को सिर्फ 21.21% सफलता मिली। रूस ने 23 सितंबर 1958 से 9 अगस्त 1976 तक 33 मिशन भेजे, मगर 26 बार वे फेल हो गए। इजराइल ने 22 फरवरी 2019 को चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, मगर ये सफल नहीं हो सका। जनवरी 1990 में अमेरिका, रूस के अलावा जापान चांद पर मिशन भेजने वाला दुनिया का तीसरा देश बना, लेकिन ये भी असफल ही रहा। भारत का चंद्रयान 3 अगर सफलता हासिल करता है तो भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने सफलतापूर्वक अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारा है। अब उस सवाल का जवाब क्या है? चंद्रयान 3 चांद से वापस आएगा? अगर हाँ, तो कैसे चांद से पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं? ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच कैसे रहा है। इस टॉपिक पर हमारे विस्तृत वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आइए यहाँ जानते हैं संक्षेप में। सबसे पहले इसरो ने LMV-3 रॉकेट की मदद से चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करा दिया। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसरो इसको आगे उड़ाएगा। इसरो चंद्रयान 3 को पहले तो कुछ दिन पृथ्वी के चारों ओर घुमाएगा। हर चक्कर पहले चक्कर से थोड़ी दूरी पर होगा। इस प्रकार इसरो चंद्रयान 3 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। पृथ्वी के लगभग चंद्रयान 3 30 से 31 दिन चक्कर लगाएगा। 30 से 31 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद के पास चला जाएगा। चांद तक जाने में इसको 6 दिन का समय लगेगा। जब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो वापस से पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चंद्रयान 3 को अब चांद की कक्षा में अंडाकार घुमाया जाएगा और धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाएगा। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यान 13 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा। 13 दिन तक चांद के चक्कर के बाद जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर अब अपनी कक्षा में अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर चलकर
अपने प्रयोग करेगा। चंद्रयान 3 लैंडर के साथ गए रंभा और ILS 14 अर्थ डेज तक सक्रिय रहेंगे। उसके बाद वो चांद की जमीन पर ही लैंडर और रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। इस मिशन का लैंडर और रोवर को पृथ्वी पर वापस लाने का कोई प्लान नहीं है। इसको इस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसको वापस लाया जाता है तो भारत भी अमेरिका वाली प्रक्रिया अपनाता। सबसे पहले रोवर अपने प्रयोग करने के बाद लैंडर के अंदर वापस आ जाता है। लैंडर रोवर को लेकर 100 किलोमीटर के उस दायरे तक उड़ता जहां प्रोपल्शन मॉड्यूल पहले से घूम रहा है। फिर वो उसके पीछे कुछ चक्कर लगाने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुड़ जाता और प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए जिसके माध्यम से इसको भेजा गया है पृथ्वी की कक्षा में ले आता। और फिर जैसे ही प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में ले आता, पैराशूट के माध्यम से इसको समुद्र में गिरा दिया जाता और वहां से इसरो की टीम इसको रिकवर कर लेती। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।